क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हो तुम? कुछ नहीं, वही औरतों की बातें। ओके, ठीक है फिर। क्या ओके ठीक है फिर? क्या बात हुई, ये तो पूछो कम से कम। अच्छा, बता क्या बात हुई। बहू रानी बोल रही है सिर पर पल्ला नहीं रखूंगी। अच्छा, इसको आए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए और ये अभी से ऐसी बातें कर रही है। कमाल है। अब क्या करना है फिर? करना क्या है वो आप बताओ मुझे। अब मैं क्या बताऊं? अगर वो सर पर पल्लू नहीं रख रही तो ना रखे। अच्छा, कल को वो ये कह देगी कि मुझे अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना, तब भी आप यही बोलोगे? हाँ, सही बात है। अगर उसने कह दिया वो अपने सास ससुर को नहीं रखेगी तो ना रखे। हम नहीं रहेंगे। क्या बोल रहे हो आप? कुछ पता है आपको? ये यूं ही बोले जा रहे हो? आप भूल गए हो क्या? हम सास ससुर हैं और वो बहू। अरे अब तो सास ससुर का जमाना गया, वो पहले का टाइम था। अरे वाह, तुमने तो युद्ध छिड़ने से पहले ही अपने हथियार गिरा दिए। उसी में फायदा है। वो कैसे? अगर हम बहू की बात नहीं मानेंगे तो मीटिंगें होंगी, पंचायतें होंगी, लड़ाइयां होंगी, घर में कलेश होगी, तू मैं होगी और कुछ नहीं होगा। और ये सब कर भी लेंगे ना तो भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अंत में जीत तो उसी बहुरानी की होनी है। अरे, ऐसे कैसे हो जाएगी? एक शब्द चल रहा है आजकल, और ये आजकल शब्द है ना, अच्छे अच्छे घर बार को ले डूबा है। और ये शब्द हमको भी ले डूबेगा। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि हम बहू को कहेंगे सर पर पल्ला रखना पड़ेगा और वो तो रखेगी नहीं। मीटिंग होगी, पंचायतें बैठेंगी, रिश्तेदार आएंगे और वो सब हमें यही कहेंगे तुम ये पुराने जमाने में क्यों जी रहे हो, आजकल सब चलता है। और अंत में हमें ये लड़ाई झगड़े पंचायत इन सब के बाद आजकल शब्द के आगे झुकना ही पड़ेगा। और जब हमें आजकल शब्द के आगे झुकना ही है तो हम क्यों अपनी बेइज्जती करवाएं? क्यों हम जग हंसाई करें? लोग तो तमाशा देखते हैं और अपने घरों में जाके मजाक बनाते हैं, तो ऐसा काम करना ही क्यों? अपने घर की बातें घर में ही रहने दो। और जाकर कह दे बहू को तेरे को नहीं रखना पल्ला, नहीं करना घूंघट तो मत कर। अरे, बहुओं के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों सास ससुर जेठों के लिए कुछ मान मर्यादाएं भी होती हैं। अरे यही बात है और यही समझदारी है। हमारी तो आधी उम्र इसी में निकल गई। अरे हमारी तो जिंदगी गुजर चुकी है। अब हमारे बेटे की तो पूरी जिंदगी बची है। क्यों उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करके उनकी जिंदगी में जहर घोलना? उनकी बहू जैसे रहती है रहने दो। बात तो सही है आपकी। कह दूंगी बहू को जाकर, नहीं रखना पल्ला तो ना सही। झुकने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर झुकने से लड़ाई नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, झुक जाओ। तुम्हारी बहू रानी सारा दिन फोन में लगी रहती है। कोई बात नहीं, फोन से थोड़ा टाइम पास हो जाता है इसलिए चला रही होगी। मम्मी जी, मैंने चाय चढ़ा दी है, आप देख लेना। ठीक है। ये बहू थी हमारी। क्यों, तुम अपनी बहू को पहचान नहीं पाए? इसका रूप तो मैं आज देख रहा हूँ। माथे पर बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं और हाथों में चूड़ी नहीं। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये कौन सा सीन है? अरे, बहू रानी ने कहा मुझे ये आजकल का फैशन नहीं है मम्मी, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना और हाथ में चूड़ी पहनना। अच्छा, तो तूने फिर मना कर दिया? हाँ, तो मैंने बोल दिया अगर आजकल का फैशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगा तू। आजकल का फैशन नहीं है। तूने ऐसा क्यों बोला? अरे, अगर मैं ऐसे नहीं बोलती तो फिर वही लड़ाइयाँ होती, पंचायतें होती, समाज के लोग घर पर आते, बातें बनती, बेफालतू की लड़ाई होती, इसलिए मैंने पहले ही उसको कह दिया कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं पहनता तो तू भी मत पहन। ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? ये सारी बातें आपकी कही हुई है, याद करो। आपको मैंने बहू के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, तो आपने मुझे क्या कहा था? आया कुछ याद आपको? अरे क्या बातें हो रही हैं? अरे अरे वो कुछ नहीं बेटा, बैठो तुम, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे।
तुझे ये बोल रहा था मैं। अरे बेटा, ऑफिस से आ गया तू? हाँ माँ, पापा कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, वो तेरी बहू है ना, उसे जरा सी भी लाज शर्म है या नहीं है? माथे पर बिंदी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ियां नहीं, क्या लगा रखा है ये सब? अब तक हमने बहुत बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं, आजकल की लड़की है, उसे जैसे रहना है रहने दो। वो तो सर पर ही चढ़ गई बिल्कुल हमारे। आप चिंता मत करो पापा, मैं बात करता हूँ उससे। आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। आपने उसको ऐसा क्यों बोला? अब उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, वो बस समझाएगा उसको प्यार से। मम्मी जी, पापा जी, चाय। पापा जी, चाय। हाँ, यहीं पर रख दो बेटा। अरे, ये सब कैसे हो गया? मैं भी सोच रही हूँ ये सब कैसे हो गया। मैं बताता हूँ आपको कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बेटा, बता ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? माथे पर बिंदी, मांग में सिंगार, हाथों में चूड़ियां, सर पे पल्ला, पूरा 16 सिंगार कर रखे हैं बहू ने। आखिर ऐसा क्या हुआ, हमें भी तो बता बेटा। ऐसा हुआ, काजल, हाँ जी, बोलो। ये लो 1000 रुपए। क्या बात है, आज 1000 रुपए कैसे दे रहे हो? तेरे खाते में थे, निकाल के ले आया मैं। मेरे खाते में थे? किसने भेजे? सरकार ने भेजे। अब जब तक तू जिएगी ना, तेरे को हर महीने सरकार 1000 रुपए देगी। अच्छा, वैसे सरकार इतनी मेहरबान कैसे हो रही है? अरे, इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो सरकार की योजना है। ये कौन सी योजना है सरकार की? विधवा की पेंशन योजना। पागल हो क्या आप, क्या बोल रहे हो ये? हाँ हाँ, विधवा पेंशन योजना। मैं सरकार को विधवा लग रही हूँ क्या? अच्छा, शादीशुदा भी तो नहीं लग रही। मतलब? अपने आप को एक बार आईने में जाकर देख, तू शादीशुदा लग भी रही है या नहीं? ना माथे पे बिंदी, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ियां, ऐसे तो विधवा ही रहती है ना। अच्छा, ये पेंशन सरकार नहीं आप दे रहे हो? हाँ, ये पेंशन मैं दे रहा हूँ और तेरे को हर महीने दूंगा, ताकि तेरे को पता चलेगा कि तेरा पति नहीं है। अरे तुम थोड़ा कम बोलो और ये बताओ तुम्हारे कान किसने भरे हैं? इसमें कान भरने वाली क्या बात है? अरे मैंने ये पूछा किसने तुम्हारे कान भरे हैं? जिसने भी बोला है, सच ही तो बोला है मम्मी पापा ने। अच्छा, ये बात तो मैं पहले ही समझ गई थी कि आपको तो मेरे फैशन से कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपके मम्मी पापा ने आपके कान भरे हैं। तकलीफ मुझे भी है, मेरे माँ बाप ने कोई कान नहीं भरे मेरे। उल्टा वो तो अब तक तुझे एडजस्ट ही कर रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हैं मतलब? मतलब, पहले तूने सर पर पल्लू रखने के लिए मना कर दिया, वो एडजस्ट करा। फिर तूने बिंदी लगाने से मना कर दिया, मांग भरने के लिए मना कर दिया। फिर तूने चूड़ियां पहनने के लिए मना कर दिया। और भी बीच में कई बातें हो गई थी जो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताई। लेकिन आज पानी सर से ऊपर हो गया है, जब तूने अपना श्रृंगार करना छोड़ दिया, तब उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। फैशन अपनी जगह है और मान मर्यादा अपनी जगह है। फैशन के नाम पर बिंदी, मांग, चूड़ियां, ये सब उतरे हुए हैं तेरे। पर परवर छोड़, तू ये बता, तुझे अपना पति चाहिए या ये विधवा पेंशन? पति या विधवा पेंशन? पति चाहिए। हाँ तो पति चाहिए तो उसके लिए पत्नी बनना पड़ता है। ठीक है, होती हूँ तैयार। बेटा, ये तो तूने गलत बात का उपयोग किया है, गलत बात कही है तूने बहू को। क्या गलत बात बोली है पापा मैंने? क्या गलत भाषा का प्रयोग किया है मैंने? गलत ही तो है बेटा, आखिर तूने ऐसा क्यों बोला बहू को? तू हमारा बेटा है, तेरे जीते जी हम अपनी बहू को ऐसा बोलते हुए कैसे सुन लेंगे? जीते जी हमारी बहू विधवा हो जाए तो क्या करूं पापा? और इसमें गलत ही क्या है पापा? शादी के बाद बीवी अगर बिना मांग सिंदूर और चूड़ियों के रहेगी तो उसको सब विधवा ही बताएंगे ना। तो उसको शादीशुदा कौन कहेगा? उसको सुहागन कौन बताएगा?